हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट्स है, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। और अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारे डिटेल्स मिलेगी। ये जो रीडिंग रहेगी वो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर वीनस या फिर असेंडेंट यानी राइजिंग अगर आप पाइसेस हो, मीन राशि हो, तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। शुक्र अगर आपका पाइसेस में है, जो कि एक एग्जॉल्टेड शुक्र की पोजीशन है, तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आप जिनसे डील कर रहे हैं मीन राशि, उनकी लाइफ में जनरली क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या करेंट एनर्जीज़ हैं उनकी ओवरऑल। ठीक है, सो हम पहले तो वो चेक करेंगे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इन जनरल यूनिवर्स, एंड उनकी करेंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। 4 of wand, 8 of sword, the fool। पहली बात तो इस पर्सन की अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें ना, तो ये पर्सन एक अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हैं। एक माइंडसेट अगर देखा जाए ना एनर्जीज का, तो माइंडसेट अच्छा दिख रहा है, लीप ऑफ फेथ दिख रहा है, मीन्स ट्रस्ट कर रहे हैं चीज़ों पे। ओवरऑल अभी भी हो सकता है इस कनेक्शन को लेके एक ट्रस्ट बिल्ड हो ऑलरेडी। ठीक है, आप किसी एरीज पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही फ्रीडम लविंग इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन के अंदर वो गट्स है कि ये पर्सन एक रिस्क ले लें लाइफ में, या रिस्क लेते आए हों। और प्लस ये पर्सन के अंदर एक ट्रस्ट भी है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और ये अगर कोई भी स्टेप लेते हैं तो आगे चल के, या कोई भी डिसीज़न लेंगे तो आगे चल के ठीक ही होगा, जो भी होगा आउटकम चाहे जो भी हो। फेथ दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। जैसे होता है ना कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ट्रस्ट टूट जाता है, आप ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पाते हो और आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, फेथ नहीं रख पाते हो। स्पेशली ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन के लिए, बट इन जनरल किसी तरह का फेथ नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, भरोसा कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं कि जो होगा लाइफ में वो अच्छा ही होगा, अगर ये किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो। अगर ये किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हालात को अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे या अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाएंगी जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप डेफिनेटली किसी एरीज इंडिविजुअल से डील कर रहे हो, फ्रीडम लविंग पर्सन हो सकता है। एक लिटिल बिट एस्केपिज्म हो इस पर्सन के अंदर, काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने वाला पर्सन भी हो सकते हैं ये, जिम्मेदारियों से भागने वाला, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके ना करना, या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलूफ रहना, थोड़ा सा ध्यान ही ना देना इतना ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ ज़ीरो एनर्जी, शून्य एनर्जी। ठीक है, सो पहली चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है। सो अगर आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट शेयर करते आए हो तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके साथ दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है डेफिनेटली, ये पर्सन भी उस स्टेबिलिटी को फील करते हैं, जी रहे हैं या जीते आए हैं। ठीक है, तो एक कमिटमेंट दिख रही है। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में किसी तरह से होम या फैमिली
तो ऐसा लग रहा है कि बात यहाँ पे कमिटमेंट की है, स्टेबिलिटी की है, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती रिलेटेड सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, और अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं डेफिनेटली। हालांकि मैं देख रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही हैं सिचुएशन में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत सारे, हो सकता है इन जनरल ये बहुत सीक्रेट रख के चल रहे हो, पूरी दुनिया से हाइड कर रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस लिव इन कनेक्शन के बारे में। दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि जैसे कहीं ना कहीं पर्सन ना थोड़े से स्टक हैं इस कमिटमेंट को लेके। ये पर्सन थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। चीज़ें अच्छी दिख रही हैं बट इनका माइंड थोड़ा सा स्टक है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये अपने स्टकनेस में ये किसी सिचुएशन में, कम्प्लीटली ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है या कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, बट ऐसा है नहीं। ये इनके खुद के माइंड की हुई क्रिएशन दिखाई दे रही है। बहुत बार ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं, एस्केप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगेन नेगेटिविटी है, वही चीज़ें हैं, उसी की वजह से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। सो हम अब चेक करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट क्या है पाइसेस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एट ऑफ सोर्ड पीछा नहीं छोड़ रहा है इस पर्सन का, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड, द डेविल, ओके। टेन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और आप कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। बीच बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, कॉल मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूरी तरह से कट ऑफ किया हुआ है इस पर्सन ने, सो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये पर्सन किसी तरह की किसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में दिख रहे हैं। हो सकता है ये किसी पर्सन के साथ या अपने फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हैं, या इन जनरल बहुत ट्रैवलिंग हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ट्रैवलिंग हो सकती है या कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके किसी दूसरे पर्सन से, या फिर आपसे ही ये बीच बीच में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, सबसे जो मेजर कार्ड आया ना वो है ये डेविल एनर्जी, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी, इट्स अ कार्मिक एनर्जी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्म बंधन इस पर्सन की लाइफ में ऐसे हैं ना जो पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, जिनके कारण चीज़ें काफ़ी अनहेल्दी हैं इस कनेक्शन में भी। इन जनरल इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बहुत अनहेल्दी हो सकती हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जिसका पूरा इम्पैक्ट इस कनेक्शन में हो सकता है। या फिर इस कनेक्शन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें कॉन्स्टेंट बेसिस पे हो रही हैं। एक चीज़ है, आप किसी हो सकता है मेजर किसी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस पर्सन से डील कर रहे हो, सैटेरियन एनर्जी से डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन खुद थोड़े से टॉक्सिक पर्सनालिटी हो, ठीक है। और बहुत बारी ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन को भी ये लग सकता है कि जैसे आप टॉक्सिक हो, या आपकी चीज़ें अनहेल्दी हैं, या आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, या आपकी साइड से एक नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये ना फैमिली कर्मा से डील कर रहे हैं, मदर का कर्मा, मदर का ट्रॉमा, लाइक फैमिली कर्मा मेजर रोल प्ले कर सकता है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। प्लस जिस तरह का ये टॉक्सिक साइकिल है उससे डील करते करते इनके अंदर होप्स ख़त्म हो रही हैं। इस कनेक्शन में ये कम्प्लीटली होपलेस दिख रहे हैं। इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा एक कांस्टेंट स्टक फीलिंग है, नेगेटिविटी है, और कहीं ना कहीं एक होपलेस एनर्जी है। और ऐसी फीलिंग है कि इनके साथ बार बार एक बिट्रेयल हो रहा है, इनके साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, और इनके साथ यूनिवर्स एक तरह से काइंड ऑफ खिलवाड़ कर रहा है, या चीज़ें
इनके साथ बार बार सेम चीज़ें हो रही हैं, सेम टॉक्सिक साइकिल, सेम नेगेटिविटी, और मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, झगड़े, लड़ाइयाँ, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे थर्ड पार्टीज़, और ऐसी चीज़ें, ऐसे रिश्ते जिनसे ना दूर जाया जा सकता है, ना जिनके साथ रहा जा सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है इस पर्सन की लाइफ में और मे बी इस कनेक्शन में। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, आप मैरिड कपल हो। तो इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि जैसे ना तो ये इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं या बुरी सिचुएशन है। ठीक है, आप दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रिश्ता है, कोई कार्मिक संबंध है जहाँ पे एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, एक दूसरे को पे बैक करना है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की हालत काफ़ी ख़राब दिख रही है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। इस पर्सन को लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है इस रिश्ते में, अब कुछ बचा नहीं है। एटलीस्ट मेंटल लेवल पे तो यही दिख रहा है। जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के अंदर ही अंदर ये थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ये कार्ड आप देख सकते हो, 10 सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंडिंग की एनर्जी है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा ये बियर कर भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा ये सफ़र कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने बारे में इस तरह का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक एक विक्टिम एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। इन जनरल आप भी सफ़र कर रहे हो, आपकी भी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, आपको भी कांस्टेंट पेन, स्ट्रगल, सफरिंग मिलती रह रही है इस कनेक्शन में। बट ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने पेन, अपने सफरिंग, अपने बिट्रेयल, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और बातचीत भी कर रहे हैं, किसी से शेयर भी कर रहे हैं, किसी से कांटेक्ट में भी बने हुए हैं। अगर ये कांटेक्ट आपसे नहीं है, या ये सिचुएशन, ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर ये आपसे नहीं कह रहे हैं, तो ये डेफिनेटली किसी और से शेयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक साइकिल है, एक लूप है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। नेगेटिविटी का लूप, कार्मिक संबंधों का लूप, कार्मिक बैटल्स का लूप दिखाई दे रहा है। प्लस एक्सट्रीम थिंकिंग मोड है, लाइक ये कॉन्स्टेंटली अपने हेड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइफ को ये बेटर तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी की अगर देखी जाए ना, तो एक नेगेटिव एनर्जी है, और इस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी का थॉट ही नहीं है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ें, और उसी वजह से सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्स्टेंटली माइंड में थॉट प्रोसेस है, कॉन्स्टेंटली। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो फैमिली ट्रॉमा आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, या फैमिली में कुछ चीज़ें रही हैं, फैमिली को लेके ऑब्सेशन इस पर्सन का, या इन जनरल फैमिली की वजह से इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। मे बी मदर यहाँ पे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में। बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी है। ठीक है, एक तरह का। सो ये पर्सन चाहते क्या है, हम चेक करेंगे। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके, पाइसेस। This is your energy, Pisces, the moon. The Empress. Seven of Pentacles. देखो, ये चाह तो रहे हैं कि चीज़ें ग्रो करें इस कनेक्शन में, नो डाउट। ठीक है, ये इनकी इंटेंशन यही है कि भले ये कितना भी अपने आप को फुली डिवोटेड नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में, या फिर ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में इस रिश्ते को लेके, बट स्टिल ये चाहते हैं कि चीज़ें ग्रो करें इस कनेक्शन में। उसका रीज़न ऐसा हो सकता है कि
जस्ट बिकॉज कि जब से ये इस रिश्ते में आए हैं इस पर्सन की चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, ये पर्सन ने ग्रो किया है, ये पर्सन की चीज़ें ग्रो कर रही हैं, ये बहुत अच्छा महसूस करने लग गए हैं, ये बहुत अच्छे से रहने लग गए हैं, बहुत चीज़ों में चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक है। सारी चीज़ें एक तरफ, बट चीज़ें जो इनके अंदर बदली हैं या जो इस कनेक्शन की वजह से चेंजेस आए हैं, जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने किए हैं पॉजिटिव, वो एक अलग ही लेवल की एनर्जी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन को। ये पर्सन एट द एंड चाहते यही हैं कि चीज़ें इस कनेक्शन में ग्रो करे और चीज़ें अच्छी हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर क्या है कि अगर ऐसा भी रह रहा है तो ये कब तक रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आगे क्या है इस रिश्ते में, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उस ग्रोथ के साथ साथ ना एक फियर भी डेवलप हो रहा है। व्हाट नेक्स्ट का फियर, कि आगे क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है कि चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें खो ना जाएं, अच्छी चीज़ें जब मिलती हैं तो उसको खोने का डर भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे वही बड़ा डर भी बड़ा होता हुआ दिख रहा है, डर भी धीरे धीरे ग्रो करता हुआ दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले हुआ वैसे ही चीज़ें इनके साथ हो जाए, जैसे पहले इन्होंने एक्सपीरियंसेस किए थे वही सेम एक्सपीरियंसेस इनको अभी करने पड़ जाएं, सेम सिचुएशंस फेस करनी पड़ जाए, सेम तरह की ट्रॉमा, सेम तरह की सफरिंग, सेम तरह के पेन, वो चीज़ें ये नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो यही है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है। अपना 100% देना है, एफ़र्ट डालना है, चीज़ें करनी है, चलो अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन फिर क्या, आगे क्या, ठीक है। आप किसी पाइसेस एंड स्ट्रॉन्ग टॉरस पर्सनालिटी से डील करते हुए दिख रहे हो, प्लस ये पर्सन की एनर्जी ना अभी भी पूरी तरह से ओपन अप नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी सफ़र अभी भी ये करते हुए दिख रहे हैं, बर्डन्स अभी भी हैं इस पर्सन के अंदर, प्रेशर अभी भी ये लेते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या आगे एक्शन रहेगा, क्या करने वाले हैं ये इस रिलेशनशिप के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस आपके पार्टनर की एक्शन क्या रहेगी। द चैरियट, जजमेंट, टावर। देखो, सब कुछ फ्लो में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, डेफिनेटली, नो डाउट। ये भी इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर में, बट एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जब कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन की खुद की एनर्जी चेंज हो रही है, ये खुद एक डिफेंसिव मोड में है, जहाँ पे ये खुद ये नहीं चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे उस लेवल पे जिस लेवल पे करनी चाहिए, या जैसे ये पहले चाह रहे थे, ठीक है। इंट्यूटिवली भी ये अपनी गट फीलिंग को सुनते हुए दिख रहे हैं और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ये अचीव करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें ये चाह रहे हैं, वो शायद पॉसिबल नहीं है। वो है बट नहीं मिल पा रही हैं, काइंड ऑफ करके इन्हें ऐसा फील हो रहा है आगे कुछ टाइम बाद। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये कितनी भी कोशिशें कर लें और कितना भी मेहनत कर लें, कितने भी एफ़र्ट्स डाल लें या कुछ भी हो जाए, बट ये सिचुएशन में ब्लॉकेजेस हैं आपके साइड से या मे बी किसी और तरह के ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से ये स्टक हुए पड़े हैं और बार बार चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से चेंज, पेन, सफरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऑप्शन लेके चलना चाहिए इनके लव लाइफ में, या ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से
श्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, और इन्हें अब अपने लिए सोचना चाहिए, इन्हें अपने लिए चॉइसेस रखनी चाहिए, इन्हें अपने लिए ऑप्शंस रखने चाहिए, ठीक है। सो आप किसी जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड एक्वेरियस से डील करते हुए दिख रहे हो, बट होप्स हैं, फिर भी होप्स हैं, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं होप्स हैं जिसके साथ चीज़ें आगे मेंटेन हो रही हैं। सो या देखते हैं कि पाइसेस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस। क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, देखो वो तो सिचुएशन अब नहीं दिख रही है जिसमें आप सफ़र करो पाइसेस, ऐसा तो नहीं है। ऐसी ये कनेक्शन ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पे आपको वो सफरिंग, वो लेफ्ट आउट फीलिंग, वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़े। इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप भी क्लियर नहीं हो। प्रॉब्लम यही है कि आपको क्लैरिटी नहीं है पाइसेस। यू फील लाइक कि आप अपने एनर्जीज़ में क्लियर हो, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में पता है क्या है कि कहीं ना कहीं आपको पास्ट आपका हॉन्ट कर रहा है। आप अपने पास्ट की वजह से इस कनेक्शन में कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी कर रहे हो या सोच रहे हो जो मे बी बहुत रियल बहुत रियल नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस। हो सकता है आप अपने आप को ये भी समझा रहे हो कि पास्ट अब ख़त्म हो चुका है, पास्ट नाउ, पास्ट इज़ ओवर कम्प्लीटली, बट ऐसा है नहीं पाइसेस। बहुत सारे पाइसेस के केस में ऐसा लग रहा है कि पास्ट ओवर नहीं हुआ है आपके लिए, एंड जस्ट बिकॉज कि पास्ट आपके लिए ओवर हुआ नहीं है, उस वजह से आप जो अपने आप को कह रहे हो कि अब आप बहुत क्लियर हो इस कनेक्शन में, आपको क्या चाहिए, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आए हो। सो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत है पाइसेस, कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो इस वजह से आप, हो सकता है कि आप अच्छा कनेक्शन खो रहे हो या कुछ अच्छी चीज़ें मिस हो जा रही हैं, ठीक है। सो आप किसी वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।